बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, हमने इनको सिंप्लीफाई मीन करना है, हमने लोएस्ट फॉर्म में इनको लेके आना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है x+2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट को एक बार राइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास x+2 एक्स स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाय x+1 एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें बेटा, यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं इसको और इसको तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर -1 है और एक्स स्क्वायर -4 है इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें आपके पास बेटा वैल्यू है x+2, हम एज इट इज़ राइट कर दें। ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर -1, ये 1 का स्क्वायर होगा। पहले हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लेते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर। ठीक है, और डिवीजन में भी इसको हम राइट कर लेते हैं x+1। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर -4 है, तो जो x है वो एक्स स्क्वायर इस तरह से राइट करेंगे, -4 को हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, 2 के स्क्वायर की फॉर्म में। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो हम राइट कर लेते हैं फर्स्ट वैल्यू x+2 एज इट इज़। यहाँ से देखें ए की प्लेस पे x है प्लस बी की प्लेस पे 1 है, वो राइट किया। नेक्स्ट फिर x -1। ठीक है, डिवीजन में आ जाएं। डिवीजन में देखें बेटा वैल्यू आपके पास यहाँ पर है x+1 और ये आपके पास ए की प्लेस पे यहाँ पे x है और बी की प्लेस पे 2 है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे x+2 x -2। ठीक है, अब देखें बेटा इसकी कटिंग हो सकती है। यहाँ से x+1 की x+1 के साथ कटिंग हो जाएगी और x+2 की कटिंग हो जाएगी x+2 के साथ। हम रिमेनिंग वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है x -1 डिवाइडेड बाय x -2। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एक्स स्क्वायर -4x + 4 और डिवीजन में हमें जो वैल्यू दी गई है वो है 2x स्क्वायर प्लस -8। इसको हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को एक बार राइट कर लेते हैं इक्वल के साथ एक्स स्क्वायर -4x + 4। ठीक है, और डिवीजन वाली वैल्यू भी राइट कर लेते हैं। डिवीजन में हमारे पास है 2x स्क्वायर -8। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको अगर हम सॉल्व करें एक्स स्क्वायर -4x + 4। ठीक है, ये भी हमारे पास फार्मूला बनता है। फार्मूला यहाँ पर आपके पास होता है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर हम इस तरह से राइट कर लें -2, फर्स्ट वैल्यू आपके पास है x, क्योंकि a राइट करना है ना, फर्स्ट वैल्यू यही है, सो इस तरह से राइट कर लिया। अब यहाँ पर हम सेकंड वैल्यू राइट कर लें ताकि हमें पता हो कि सेकंड वैल्यू कौन सी है। +4 है तो इसको हम 2 के स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लेंगे, सो यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हम फार्मूला अपना बना रहे हैं। नेक्स्ट देखें जो डिवीजन में वैल्यू है उसमें से 2 अगर कॉमन लें तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करना है, ये जो फार्मूला है इसको इस फॉर्म में हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर a स्क्वायर -2ab प्लस b की फॉर्म में है। ठीक है, हमने इसको a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में राइट करना है। यहाँ पर देखें a की वैल्यू जो आपके पास दी गई है वो है x और b की वैल्यू दी गई है 2, सो हम यहाँ पे -2 राइट करेंगे और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन में जो वैल्यू है इसको 2 राइट कर देंगे और यहाँ पर देखें बेटा ये जो एक्स स्क्वायर -4 है इसको हम इस तरह से राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू में बेटा x -2 दिया गया है, आप इसको 2 टाइम राइट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, देखें ये बेस सेम है, हम इनकी पावर्स को ऐड करें 1 1 है तो 2 ही हो जाएगा। हमने इसको इस प्लेस में राइट कर लिया और डिवीजन वाली जो आपके पास वैल्यू है उसमें यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे और जो एक्स स्क्वायर -2 है इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू a - b a प्लस
बी। ठीक है, ये वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये क्लोज फॉर्म में है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ए की प्लेस पे एक्स है और बी की प्लेस पे 2 है। हम इसको राइट करेंगे एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेटा, ये जो x माइनस 2 है इस x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हम राइट कर देंगे। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास है x माइनस 2। ठीक है, और डिवीजन में वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 2। ठीक है, यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 64x5 माइनस 64x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर प्लस 8 2x प्लस 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हम बेटा स्टेटमेंट को एक बार राइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास 64x की पावर 5 माइनस 64x, और डिवीजन में यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है 8x स्क्वायर प्लस 8 और इंटू 2x प्लस 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू है बेटा यहाँ से देखिए 64x कॉमन आ सकता है, हम उसको कॉमन ले लेंगे। 64 को अगर हम इस तरह से 64x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसमें x भी है, सो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास x4 माइनस 1। ठीक है, इस वे में अब डिवीजन में देखें बेटा, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं इसमें से आप 8 कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से देखें आप 2 कॉमन ले सकते हैं। रिमेनिंग वैल्यू है x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हम राइट कर लें। अब देखें बेटा, ये जो x4 माइनस 1 है इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, सो हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है ए माइनस बी के एंड ए प्लस बी के। ठीक है, ये वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, और डिवीजन में जो वैल्यूज़ हैं इसको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। यहाँ पर हम राइट करेंगे 64x। ठीक है, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बेटा ए की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर काउंट होगी। हम अगर उसको स्टार्ट में पहले इस तरह से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से, और ये 1 स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x4 आता है। हमने इस फॉर्म में इसको राइट कर लिया। जो डिवीजन में आपके पास वैल्यू है, ये 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16, और ये वैल्यूज़ हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसको राइट कर लिया। अब यहाँ से देखें बेटा, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और ये वैल्यू जो है आपके पास, अगर हम इसकी नेक्स्ट चलें कटिंग कर लेते हैं 64x। यहाँ पे देखें ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से हमने इसको ओपन कर लिया है। नाउ डिवीजन वाली वैल्यूज़ को हम एज इट इज़ अभी राइट कर लेते हैं। वो वैल्यू हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और ये इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 16 4 टाइम्स 64 होता है। सो रिमेनिंग वैल्यू हम राइट कर लेंगे, जो कि हमारे पास है 4x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इस पे भी बेटा हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, हम इसको राइट कर सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, हमने इस फॉर्म में इसको राइट कर लिया। यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और डिवीजन में वैल्यू आपके पास जो रिमेनिंग में थी वो थी x प्लस 1, हमने राइट किया। यहाँ से देखें बेटा, x प्लस 1 और x प्लस 1 वंस अगेन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है वो आ जाएगी 4x और x माइनस 1। ठीक है, यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। हम स्टेटमेंट को एक बार राइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसमें यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवीजन में जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा ये देखें, जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है ये हमारे पास, अगर फार्मूला हम बनाना चाहें स्क्वायर का तो बन सकता है। ये फर्स्ट वैल्यू हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, 9 को 3 और एक्स स्क्वायर को x इस तरह से स्क्वायर में राइट कर लिया। ये वैल्यू आपके पास अभी एज इट इज़ आ जाएगी, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसका स्क्वायर, और डिवीजन वाली वैल्यू को भी अभी हम ऐसे ही राइट कर देते हैं 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेटा, जो आपके पास ये वैल्यू है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, सो इसकी वैल्यू हम राइट कर लेंगे। आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी। इस फॉर्म में हमें ये वैल्यू इस फॉर्म में दी गई है, हम उसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ए जो है वो 3x काउंट हो रहा है और जो बी की वैल्यू है वो ये पूरी वैल्यू दोनों वैल्यू ठीक है मिला के हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस पर यहाँ होल स्क्वायर है, सो इसको हम एज अ बी, इस पूरी वाली वैल्यू को ना हम एज अ बी काउंट करेंगे। ठीक है, और इस वैल्यू को हम एज अ ए काउंट करेंगे। इस फॉर्म में हम इसको ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 3x प्लस यहाँ पे वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस तरह से अभी इसको राइट कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट हम राइट करेंगे 3x। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस, वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये बी की वैल्यू हमने राइट की। डिवीजन वाली वैल्यू जो आपके पास है वो हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे, वो है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा ये जो प्लस है और ये वाला माइनस हम ओपन करते हैं, सो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से, और ये वैल्यू जो है इसमें हम राइट करेंगे 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और ये जो डिवीजन में वैल्यू है वो हम राइट कर लेंगे, वो हमारे पास है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा ये इस फॉर्म में जो वैल्यू है ये वाली हमारी वैल्यू जो है ये सेम है, ये कटिंग यहाँ से हो सकती है। हम इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं। ये वैल्यू हम राइट करेंगे 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर देखें बेटा 4 स्टार्ट में, हम 4 को यहाँ पे स्टार्ट में ला सकते हैं। ठीक है, 4, फिर हमारे पास इधर 3x है, हम राइट कर लेते हैं 3x फिर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने थोड़ा अरेंज कर लिया ताकि जो नीचे आपके पास वैल्यूज़ है उसके जैसे राइट हो जाए, सो कट करना आसान हो। 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि ये किस तरह से सेम थी। हमने इसको बस रीअरेंज किया। यहाँ से देखिए बेटा 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको हम राइट कर लेते हैं, वो हमारे पास है 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसको आप थोड़ा अरेंज कर लें। ठीक है, हम स्क्वायर वाली जो है स्टेटमेंट टर्म उसको स्टार्ट में राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा राइट कर लिया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर एक्स की फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।